किसी गांव में एक बार एक ब्राह्मण भैया रहते थे, ब्राह्मण दादा। और किसी गांव में एक भैया एक ब्राह्मण दादा रहते थे, इकलौता बेटा है उनका, इकलौता बेटा है उनका, और प्रेम अमन से रहते थे। बोले बाबा साहब की एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, और पंडित जी के सब कुछ था, रुपया पैसा वाले थे, लेकिन बेटा एक ही था, इकलौता, इकलौता पुत्र था और कोई नहीं था। और पुत्र बड़ा समझदार था और थोड़ा लड़कपन था उसके अंदर। बेटा बेटा जिद करने लगा, पिता रहे समझाए, भेजवा दो नौकरी करन, सब लोग रहे थे जाए। भैया पुत्र ने कहा, है पिताश्री, हमारे दोस्त जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, हमको भेजवा दो ना। ताली बजाओ, जोरदार जोरदार ताली बजा दो। कहाँ जाओगे बेटा? बहुत सही समय पे आए हो, तुमका को पाई। कहाँ जाओगे तुम? है पिताश्री, हाँ? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे बेटा नहीं, कहाँ तुम जाओगे? देखो हमारे साथी सब लोग जा रहे हैं नौकरी करने, पैसा कमाने के लिए। अरे बेटा, अरे पिताश्री आप बूढ़े हो चुके हो, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा नौकरी वोकरी करके आपको पैसे कमा के दूं। बेटा तुम जाना चाहते हो तुम? हाँ तो बेटा कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाओगे प्रदेश? हाँ चलो ठीक है, अच्छा गुस्सा ना हो, हम लोग भेज देंगे, ठीक? नाराज ना हो। मुझे जाने दो, आए जाने दो, मुझे जाने दो, हाँ जाने दो, मुझको जाने दो, जाने दो, जाने दो मुझको। पिताश्री हाँ बेटा, सुनो पिताश्री, बेटा अगर तुम जाना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ में तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम काम बड़ा ध्यान से करना है। कोई ऐसा काम मत करना जिसमें हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो। ना 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 पिताश्री, मैं कसम तुम्हारी खाता हूँ, ना सर आपका झुकाऊंगा, मैं काम करूंगा परदेश में और पुनः लौट कर आऊंगा। आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो, मैं काम करन को जाऊंगा, सब साथी जाते साथ में, साथी जाते साथ में, हम जरा नहीं घबराऊंगा। बेटा हम तुमको इसलिए मनाता हूँ क्योंकि दोस्ती में बहुत जल्दी दोस्ती में दरार पड़ जाता है, तो इसीलिए तुमसे कहना है। अरे दोस्त हमारे ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि 4-5 जब दोस्त होंगे ना तो उनके 5 बुद्धि होती है, और तुम मेरी बुद्धि से काम करना है, सबसे व्यवहार करना है, किसी से
दूर बाहर नहीं करना है। अब तुम जाओ, कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना हमसे, ठीक है? हाँ बेटा चल दिया आगे को, चला उनका दुलारा चला गया अपने दोस्तों के साथ। पिताजी सोच रहे हैं क्या होगा, ठीक है चलो अच्छी बात है। इसी बीच में स्वराष्ट्रीय मुद्रा गौरी जी हैं, गुलराय की तरफ से 50 मुद्रा हरिनाम बड़ौरा की तरफ से 200 मुद्रा गुड्डू प्रसाद बाबा साहब की। देखिए जब इकलौता बेटा होता तो बहुत दुलार होता है उसका, होता नहीं होता बोलो, इकलौता जब बच्चा होता है और बड़ा प्यारा होता है। अब ये बाहर काम करने तो गया, करने तो गया था काम बाहर, एक घटना घट गई बहुत बड़ी, करने भैया अगर किसी को जल्दी हो रही हो तो बताओ कहानी काट दे क्या? कहानी में काट इतनी से नहीं रहा हूं इसीलिए समय लग रहा है, पूरी देख लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा, बता देना जल्दी कर देंगे। करने तो गया काम एक घटना घट गई बहुत बड़ी, और पांचों से गलती एक हुई, पांच दोस्त थे, पांचों से गलती हो गई क्या? पांचों से गलती एक हुई, एक दादाजी की मौत हुई। पांचों से बोल भगवान बुद्ध की। पांचों विदेश में कमाने गए, और संगत का असर बहुत बड़ा होता है बच्चों, संगत अच्छी करना, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए, बांस फांस की मीसरी एक भाव बिकाए। संगत अच्छी करो तभी आपका कल्याण होगा। बच्चा संगत तो कर गया, 4 दोस्तों की गलती थी, उसमें एक दादाजी थे, गलती से उन दोस्तों से एक मर्डर हो गया और पूरा इल्जाम ब्राह्मण के बच्चे पे आ गया जो बिल्कुल कसूरवार नहीं है। ये चारों भाग गए। वहां की अदालत ने इस बच्चे को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। काय की सजा भैया? जोर से बोलो। फांसी माने फांसी, मामला खत्म, ऐसी सजा सुना दी। जब पता लगा पंडित जी को कि मेरा इकलौता बेटा बेगुनाह फंस गया, हाय हाय हाय, किसी के घर में ऐसा ना सिस्टम हो, साथियों परेशान, सर पटक पटक के पंडित जी रोने लगे। कैसे? पता है चला जब अपने तो घर में, पता जब चला है अपने तो घर में, बेटे को फांसी की सजाएं हुई है, पता ये चला है। सवेरे 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 और सवेरे 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 महाराज 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 बैठे हैं अपने भवन में, बातों तो सुनते सवेरे सवेरे। कैसे? अरे पंडित जी, हाँ हाँ भैया, खोलो दरवाजा, हम सम्मन है आए, आपके लिए एक चिट्ठी है लाए।
क्या बेटा तुम्हारा था जो परदेश गया था? हाँ भैया। अरे उसको फांसी की सजा हो गई है। क्या? और फला तारीख को फला महीने में उसको मौत फांसी सजा होगी। नहीं भैया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? ऐसा मत बोलो भैया। दोषी है बेटा पंडित जी तुम्हारा। नहीं भैया, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करता है। सुनो तो पहले बात। हाँ भैया। दोषी है बेटा पंडित जी तुम्हारा, बेगुनाह दादा को जान से मारा। नहीं भैया, वो मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। हर पिता कहता है कि मेरा बेटा गुनहगार नहीं है, लेकिन ये सच है क्या? दोषी है बेटा पंडित जी तुम्हारा, उसने एक बेगुनाह दादा को मारा। और सुनो। हाँ भैया। अदालत ने फांसी का हुक्म है सुनाया, अब क्या करोगे सवेरे सवेरे? हाय हाय हाय, गजब हो गया भैया। हाँ भैया। ये ऐसा बात तो तुम क्यों कर रहे हो भैया? अरे सच बता रहे हैं, आपका बेटा अब तो नहीं रहेगा दुनिया में, तुम्हारा बहुत बेकार बेटा था। नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है भैया, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं उसको नहीं जाने देता था, लेकिन नहीं माना, अपने दोस्तों के चक्कर में मेरा बेटा चला गया। अब मैं क्या करूंगा भगवान? मेरा घर का अकेला ही चिराग था, मैं क्या करूंगा भगवान? तुम्हें कुछ बता। और सुन के बाद ऐसी जमीनी थर्राई, बिन माँ का बेटा समझ में ना आई। उसकी माँ नहीं है, पंडित ही माता पिता है उनके। और ठहाका तो मर करके रोने लगे थे, धरन पे गिरे हैं सवेरे सवेरे। बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा, कि तूने किसी का कत्ल कर दिया है बेटा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है मेरा लाल। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा ऐसा नहीं था जैसे भैया आपने बता रहे हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है भैया। ऐसा ही मुझे सुनने में आया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब एक काम करो, एक उपाय है। बताओ भैया। फांसी तो उसको होके ही रहेगी। नहीं भैया, मैं अपने बेटे को फांसी नहीं होने दूंगा। कैसे रोक पाओगे पंडित जी? मैं जाऊंगा। अब भगवान पे भरोसा रखो, मैं कचहरी, अदालत देख लेगी। मैं कचहरी में जाऊंगा, वकील लोगों से मैं विनती करूंगा, ऐ साहब मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा जरूर बच जाएगा ना भैया। देखिए पंडित जी, हाँ, बुरा मत मानना, बिना सबूत के अदालत नहीं मानती है भैया। आप बचा नहीं पाओगे, मैं तो चला। भैया ऐसा बात है तुम मत कहो, मेरा घर का अकेला चिराग है मेरा बेटा, वो जब बच जाएगा तो मेरे घर का सारा कौन बनेगा, मेरा बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा भैया? ऐसा मत बोलो तुम। पंडित जी रोने लगे, गिर गए, क्या बोलते हैं सुनो। बेटा, मैं तुझको बेटा हमारा अगर बात मान जाता, बेटा हमारा अगर बात मान जाता, मेरे बुढ़ापे का सहारा न खोता, मेरे बुढ़ापे का सहारा न खोता। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा बेटा, जो तुम मुझसे दूर हो गया, मैं जी ना पाऊंगा मेरे लाल। बेटा भैया, दुख को महसूस करो माता बहन, विचार करो, जिसका जवानी में पति मर गया हो, जवान बेटा मर गया हो, दुख क्या होता है? पंडित जी से पूछो। रो रहे हो, कहते हैं क्या?
बेटा हमारा घर बाहर न जाता, बुढ़ापे का सहारा हमारा न होता। हे भगवान, बेटा ये भाव में गजल का प्यारा प्यारा दे रहा हूँ, गौर करिएगा। मैं तुम्हारे लिए हर जगह जाऊंगा, हर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन बेटा मैं तुमको बचा के रहूंगा मेरे लाल। तेरा दिल कह रहा है तू बेगुनाह है, तू बेगुनाह है भगवान। बारी बारी दिल टूट रहा था, पिता बेचारा रो ही रहा था। बार बार दिल टूट रहा था, बेटा पिता का टूट रहा था। सच कहता तूफानी, सुनो भैया, कुलदीप कहता ऐसा किनारा न होता, बुढ़ापे को मेरा सहारा न खोता। बेटा मेरे, बेटा मेरे से तुझे कुछ हो गया तो इस बाप पे क्या गुजरेगी मेरे लाल। मैं तुझको कितना मनाता रहा बेटा ना जाओ, लेकिन तुमने दोस्तों के खातिर मेरी बातों को नहीं माना बेटा। अब बताओ मैं क्या करूं, हे भगवान मैं क्या करूं। बेटा गांव के लोगों ने समझाया, हे पंडित जी, हाँ भैया, अपने बेटे की फाइल लेकर के अपने समाज में बहुत वकील हैं, उनसे मिलो, हो सकता है कोई उपाय निकल आए। हाँ भैया यह तुम बात सही कह रहे हो। अगर मेरे बेटे को तो कोई बचाएगा तो कोई वकील ही बचाएगा। तो मैं जरूर जाऊंगा भैया, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे खातिर हर जगह जाऊंगा जहाँ मेरा बेटा बच जाएगा। चल दिए तत्काल वो फाइल लिए उठा, चल दिए तत्काल वो फाइल लिए उठाए, वकीलों के पास में कैसे जाएंगे भाई। बंधु, लास्ट कहानी बची है, बिना सुने देखे मत जाइएगा, नहीं समझ नहीं पाओगे, पूरी कहानी बेकार हो जाएगी। इधर बाबा साहब को जब ना मिला, बाबा साहब को जब ना मिला कोई भी काम, कचहरिया में आने लगे वकील है बैठे तमाम। भैया कचहरी का मामला था, बड़े बड़े वकील आने लगे। जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए। कुर्सी, कुर्सी को बुलवाते रहना। कैसा आया जिंदगी में ऐसा एक तूफान, आ आ
ऐसा वो तूफान। बाबा की ये करुण कथा सुनो लगा के ध्यान। बंधु, आज बाबा साहब पहली बार कचहरी में आ रहे हैं, तब यहाँ पे छुआछूत भी होती है। कैसे? भीम मेरे बाबा, बहुत प्यारी फिल्मी लाइन है, सुनिए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तर्ज पे आधारित। तर्ज वो है मर्ज अपनी। तुम्हें कचहरी में बाबा आने लगे थे, कचहरी में बाबा आने लगे थे, तभी लोगों ने जातिवादी दिखाया, तभी लोगों ने। बाबा साहब पहली बार कचहरी में आ रहे हैं, ताली बजा दो इधर। कचहरी में बाबा आने लगे थे, कचहरी में बाबा आई गए थे, लोगों ने यहाँ जातिवादी किया था, हाथ ना मिलाया, और किसी ने तो उनसे हाथ ना मिलाया, किसी ने तो उनसे हाथ ना मिलाया। शूद्र तो कह के अपमानित किया था, लोगों ने उनका अपमान किया है, जिंदगी हमारी बना तो गया था। साथियों, जब पहली बार बाबा साहब आए तो लोगों ने मुस्कुरा करके कहा, अरे ये अंबेडकर महार, तुझको जरा सी शर्म ना आई, तो कहाँ आ गया और तुम मेरी बराबरी करेगा, 2-4 किताबें पढ़ने के बाद तुम मेरी बराबरी करेगा। देख के उन्हें जलने वो लगे, बात को कहा अंबेडकर सुनो, देख कर उन्हें किस लिए हो आए हमको बताओ, क्यों आए हो, किस लिए है आए हमको बता दो, जरा बात दिल से सुना कर तो दे। और से बतलाओ साथियों, आज मैं कोर्ट में किस लिए आया हूँ। अरे मेरे सम्मानित साथियों, आपको इस अम्बेडकर का प्यारा भरा नमस्कार स्वीकार। दूर से का जाने मुंह बदले होगा था, देख रहे हो। अरे मेरे सम्मानित साथियों, आज आप लोग मुझसे हाथ में हाथ मिलाने से क्यों मुँह कर रहे हो, क्या बात है? क्योंकि तुम शूद्र हो और यहाँ क्या करने आए हो अंबेडकर, बताओ। अरे भैया देखो, आपको पता होना चाहिए
मैं भी आपके जैसा वरिष्ठ का पद पा चुका हूँ। मैं भी इस कोर्ट में अपना चैम्बर लगाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस कोर्ट में आया था। अच्छा मैं सोचा अच्छा कि मैं जाऊं कोर्ट में अपना चैम्बर लगाऊं, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी डिग्री को हासिल किया। मैंने सोचा अगर मैं जाऊंगा वहां अपना चैम्बर लगाऊंगा तो उससे मेरा कुछ खर्चा पानी चलता रहेगा भैया। देखिए अम्बेडकर, हाँ वकालत करने आए हो ना, हाँ भैया। लेकिन एक बात मेरी बात ध्यान सुनो। बोलो। अगर तुम छोटी जात के हो, अगर तुम यहाँ मेरे बराबर बैठोगे हाँ। तो लोग ताने मारेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप दूर पेड़ के नीचे बैठो, अपना चैम्बर वहीं बना लो, और अगर तुम यहाँ बैठोगे तो हम लोग नहीं बैठेंगे, पूरी कचहरी खाली करवा देंगे। अरे भैया सुन रहे हो ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आज तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो भैया? देखो अगर मैं इस कोर्ट में रहूंगा, यहाँ पर अगर रहूंगा आपके साथ मैं बैठूंगा तो मेरे पास भी केस आएंगे। अगर मैं कहीं बाहर बैठूंगा तो मेरे पास कैसे केस आएंगे? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर मार्केट केस जब लगती है वहाँ पर कई दुकानें लगती हैं। अगर मार्केट के बाहर कहीं 1-2 किलोमीटर दूर अगर कोई अपना दुकान लगाता है तो वहाँ पर इतने कस्टमर नहीं जाते। इसी प्रकार से देखो तुम मुझे ज्ञान न बांटो, बाहर बैठना बैठो। साथियों, अंबेडकर जी को बाहर बैठने में मजबूर कर दिया इन लोगों ने, कहा बाहर बैठो जाकर, जहाँ पेड़ के नीचे। बाबा साहब को टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है बैठूंगा तो ही है। पहले स्कूल के बाहर, अब कचहरी के बाहर, क्या कहाँ बाहर दौड़ाओगे? चलो ठीक है, देखते हैं तुम लोगों का दिमाग। ठीक है भैया, अगर आप लोग यहाँ मुझे नहीं बैठने दोगे तो कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो आप लोग यहाँ से चले जाओगे। हाँ। नहीं भैया ऐसा मत करो, ठीक है मैं ही बाहर बैठ जाऊंगा और आप लोग यहीं पर बैठो भैया। ठीक है, आप बाहर बैठिए। भैया बाबा साहब ने अपना चैम्बर नीम के पेड़ के नीचे दूर बाहर लगा लिया। इन लोगों ने बैठने नहीं दिया। अब क्या बताएं, कितनी मानसिकता गंदी थी, विचार करो। ये हंसने हंसाने का मामला नहीं है, समझदारी का काम है। समझदार के सारा काफी समझ के समझिएगा। तब तक पंडित जी अपने रोते रोते आंखों में आंसू भर करके आए और अपने बिरादरी के लोगों के पास जाके फाइल को दिखाया। कैसे? पंडित जी आ गए कचहरी के दरमियान, हाथ जोड़ विनती किया, सुनो लगा के ध्यान। वकील साहब नमस्कार। वकील साहब, हम तुम्हारे पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मेरे बेटे की फांसी होने वाली है, ये है फाइल। मेरे बेटे की फांसी बचा लो, जहाँ जितना पैसा लगेगा मैं तुमको पैसा दूंगा। वकील साहब ने फाइल को देखा और देखते कहा, अरे भैया क्या कह रहे हो? अरे इस पे फांसी हो चुकी बच्चे को, मैं ना बचा पाऊंगा भैया, ये हमसे ज्यादा ज्ञानी है, इनसे मिल लो। फाइल को उनको भी दिखाया। कृपया ध्यान दें, विचार करें। अरे विप्रदेव, हाँ वकील साहब। आप बता रहे हो आपके बच्चे को फांसी हो चुकी है। हाँ वहाँ के जज ने आपके बच्चे को फांसी की सजा दे दिया है हाँ वकील और साहब। उसके लिखे हुए कलम से अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नहीं वकील साहब, आपके बच्चे को मैं ऐसा वकील साहब मत बोलो। मेरा घर का चिराग है अकेला मेरा बेटा। अगर मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मेरे बुढ़ापे का सारा कौन बनेगा? वकील साहब ऐसा आप मत कहो, ऐसा आप मत कहो साहब। मेरा बेटा अकेला है, अगर मेरा बेटा उसे फांसी हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा वकील साहब, मैं मर जाऊंगा वकील साहब। मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचा लो। साथियों, कई दिन व्यतीत हो गए थे, दिल टूट गया है, कोई केस नहीं लेता है। तो इन वकीलों ने सलाह बनाई
कि अम्बेडकर 1 महीना ज्यादा हो गए, को केस तो आए नहीं और माने थे हम लोग, हार तो जेबे करी है, चलो इनसे बदला लिया जाए, इसको और प्रताड़ित किया जाए। ध्यान दें। अरे और क्या कहा इन लोगों ने, सुनो विप्रदेव, हाँ वकील साहब। ए आप सामने नीम के पेड़ के नीचे जो चैम्बर लगा हुआ है, हाँ साहब। वो बहुत ही विद्वान एडवोकेट है। आप क्यों ना ये फाइल ले जाकर के उनको दे दीजिएगा, हो सकता है आपके बच्चे को प्राण बचा ले। साहब हाँ जो वकील साहब दूर बैठे हुए हैं, हाँ, वो मेरे बेटे की फांसी बचा लेंगे, मेरा बेटा बच जाएगा ना। हाँ, आपका पुत्र बच जाएगा, मैं अवश्य बता रहा हूँ। जाइए विप्रदेव। ठीक है वकील साहब। देखिए इन लोगों ने कहा ये जो है आप अम्बेडकर के पास चले जाइए। बाबा साहब से क्या बातचीत होती है, गौर करिए, विचार करते रहिए। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। अरे पंडित जी, हाँ वकील साहब। वकील साहब कहो विप्रदेव। मेरे समाज के लोगों ने बताया है हाँ कि आप मेरे बेटे को बचा लोगे, मेरे बेटे को फांसी होने वाली है साहब, मेरे बेटे को बचा लो। देखो विप्रदेव, हाँ साहब। इस अपने बच्चे की फांसी की जो फाइल है मेरे पास लेकर आयो। नहीं विप्रदेव, ऐसा करो, यहाँ से मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि आपके समाज में अनेकों वकील है, एक से बढ़कर एक वकील है। पहले उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारा केस लेंगे। मैं अगर आपका केस लूंगा तो मेरे साथ साथ और इस फाइल के साथ साथ आपका जो धर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं तो नीचे जात से हूँ, आप मेरे ऊंचे कास्ट से हो, और आप सदैव कहते हो कि मैं पूज्य हूँ। मैं नीचे कास्ट से, मैं महार हूँ, मैं अछूत हूँ। मैं कैसे तुम्हारी केस को ले सकता हूँ? अपने समाज के लोगों के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारे केस लेंगे। नहीं वकील साहब, मेरे समाज के लोगों ने तो आपके पास भेजा है। नहीं विप्रदेव, मैं इस केस को नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे पास हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ साहब। बाबा साहब के चरणों में ब्राह्मण समाज के लोग झुक गए। ताली बजनी चाहिए। समझ क्या रहे हो, समझो बात को। हाँ, कैसे कहा, एक से बढ़ के वकीलों को फाइल दिए दिखाए, साहब मेरी बात सुनो। बोलो। और एक से बढ़ के एक वकीलन फाइल दिए दिखाए, साहब मेरी बात सुनो। मैंने बहुत लोगों को फाइल दिखाया पर किसी ने सहारा नहीं दिया। आखिरी उम्मीद हमारी हो, मना मत करना साहब, आपके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, फिर भी हम आपके लिए सर झुका रहे हैं। शिक्षा वो सिरनी का दूध जो पीकर दहाड़ेगा। देखिए ब्राह्मण समाज के भैया भी अपनी बात को मनवाने के लिए बाबा साहब के चरणों में आ गए। जोरदार तालियां बोलो बाबा साहब की। आप मेरे चरणों में क्यों गिरे हो? साहब मैं इस केस को नहीं लूंगा। साहब हाँ, मेरे बेटे की फांसी होने वाली है साहब, इसीलिए हम आपके चरणों में गिर गए हैं साहब। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो साहब। देखो विप्रदेव, एक मेरी शर्त है, अगर इसको मानोगे तो मैं इस केस को जरूर लूंगा। कहो साहब। देखो विप्रदेव, अगर इस फाइल को मुझे देना चाहते हो, मुझे सौंपना चाहते हो, तो सबसे पहले भेदभाव छुआछूत को आपको कुछ नहीं मानना होगा। साहब हाँ। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं ठीक है साहब। विप्रदेव, मैं इस फाइल को जरूर लूंगा। भीम जी दयावान थे, उन्होंने कहा पंडित जी आप एक बात सुनो, कहो साहब। घर चले जाओ, फाइल को घर ले जाएंगे, हम रात भर पढ़ेंगे, मैं बच्चे को बचाने का प्रयास पूरा करूंगा। ठीक है? ठीक है साहब। हाँ जाओ। हाँ तुमसे यही विप्रदेव, उम्मीद है कि मेरा बेटा बच जाए, बस तुमसे यही उम्मीद है।
साथियों अब ये बताओ, बेगुनाह लड़का फंसा है, कितने लोग चाहते लड़का चाहे जोने बिरादरी को है, जान सबके अंदर है, दया तुम्हारे अंदर होगी तो समझिएगा। अगर ये बताओ बेगुनाह है वो, कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे की जान बच जाए? भाई बताओ कितने लोग चाहते हो, हाथ उठाओ। हाँ हाँ क्या बात है, सभी लोग चाहते हैं, जोरदार तालियां। बोलो बाबा साहब की आज के आनंद की। बाबा साहब चले गए, अच्छे अच्छे लोग, भैया कुछ चेंज मत करना, अभी यहाँ चौपाल लगेगी। होता है क्या, बड़े बड़े वकीलों ने हार मान ली, बाबा साहब घर में गए, रात भर पढ़ा, उस फाइल को एक शब्द नहीं मिला बचने वाला, क्योंकि फांसी मतलब फांसी, फांसी समझ रहे हो बात आपने, फांसी तो फांसी जो हो जाएगी तो आदमी कहाँ बचेगा। लेकिन फाइल में बाबा साहब धन्य है, ज्ञान कितना ज्यादा है, एक पॉइंट मिल गया। क्या, जज से गलती हो गई, जज भी देखो, बाबा साहब का ज्ञान देखिए, जज को पछाड़ दिया, जज से गलती हो गई, लिखने में मामला गड़बड़ हो गया, पॉइंट पकड़ लिया, बाबा साहब कहते अब हम बचा लेंगे, लेकिन होता कैसे, कैसे बचाएंगे, गौर करिएगा। इधर समय नजदीक आया, जेलर साहब जेल में अपनी तूती चलाते हैं, और कारागार में बेटा अब उसको मार लगाते हैं, हाँ उसको मार। और जेलर साहब जेल में अपनी भी तूती चलाते हैं, और कारागार में था बेटा अब उसको मार लगाते हैं, हाँ उसको मार लगाते हैं, हाँ उसको मार लगाते हैं। एक निवेदन हम करते हैं आप लोगों से, क्या, चाहे जैसे तैसे उमरिया बिताना, चाहे भूखे रह के ये जीवन बिताना, मगर मेरे भैया कचहरी न जाना, भैया कचहरी ना जाए तुम्हें सही है, कचहरी जाए कोई अच्छी बात है, बोलो अच्छी बात नहीं होता है, कचहरी जाइ हो सब लुट जाए, तनु गम खा ले हो, गारी सुन ले हो, चलेगा, थाने ने जाना, कचहरी ना जाना, फर्जी काम में मत पड़ना। इसलिए मैं समझा रहा हूं बहुजनों, चाहे जैसे तैसे उमरिया चलाना, चाहे भूखे रह के ये जीवन बिताना, मगर मेरी बहनों कचहरी न जाना, मगर मेरे कचहरी तो जाओगे लूट जाओगे, मारे जाओगे, बिक जाओगे, मगर मेरी भैया कचहरी न जाना। जेलर साहब इधर बैठे होते हैं और सभी लोग आने लगते हैं, सभी वकील लोग इसलिए आते हैं, बाबा साहब का अपमान होगा, वो हार जाएंगे, इसलिए वो लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आने लगे। भैया आज भैया फंदा कहाँ तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ बना लो, कैसे बनाई हो, कब हो चाय बनाया नहीं, फंदा कैसे बनाई हो। आने लगे
बड़े बड़े लोग आने लगे। अंबेडकर भी चले और पंडित जी भी चले। पंडित जी बार बार कहते हैं देखो बचा लियो हमारे लड़का के साहब, एकदम देहाती भाषा। साहब मानो कहना हमारे, लले को बचाए लेना साहब मानो। साहब मानो, साहब मानो, अरे कह बस छोड़ दो बस। साहब मानो तो कहना हमारे, लला को बचाए लेना साहब मानो। आज अंबेडकर भी आ गए, पंडित जी आ गए। भैया कैसा किया है उपकार, लला को बचाए लेना। कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ। या का कुर्सी दियो जी डरवाए, साहब हमारे आई गए। ऊपर ऊपर बाबा साहब आए। जेलर साहब ने तुरंत ही हाथ मिलाया और मिस्टर अम्बेडकर कैसे हैं आप, ठीक है। और इन वकीलों ने हाथ बिल्कुल नहीं मिलाया, कहीं ये तो जानते कि ये असूद है। और मिस्टर अम्बेडकर ठीक है? ठीक है सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। प्लीज सिट डाउन दिस चेयर मिस्टर अम्बेडकर। पंडित जी बोले साहब धीरे से, बेटा हमारा अकेला है, बचा लेना साहब। अरे विप्रदेव, हाँ बोलो। क्यों परेशान होते हो? मैंने आपसे वायदा किया था कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, जरा धैर्य रखो विप्रदेव। तब तक क्या हुआ, उस लड़के को लेके सैनिक भी आए हैं। उस लड़के को लेके जल्लाद भी आए हैं। और हथकड़ी लगी तगड़ी, हथकड़ी लगी तगड़ी, के हुक्म सुनाए हैं। साहब जैसे पंडित जी देखे हथकड़ी में जकड़ा मेरा बेटा, दिल कुरछने लगा। साहब बोलो विप्रदेव। बेटा मेरे सामने है साहब। हाँ इसको बचा लो साहब। अरे विप्रदेव, हाँ साहब। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। जब तक इस यहाँ पर अम्बेडकर उपस्थित रहेगा तब तक तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। साहब हाँ। लग जाएगी फांसी, बेटा मर जाएगा। हाँ। लग जाएगी फांसी, बेटा मर जाएगा। इकलौता है बेटा, हाँ। इकलौता है बेटा, वो कांप जाएगा। अम्बेडकर साहब ने कहा देखिए साहब, देखो विप्रदेव ऐसा करो, यहाँ पर रोने धोने से काम चलने वाला नहीं, यहाँ पर तो गवाहों और सबूतों से काम चलता है। सर की कार्यवाही में क्यों विघन डालते हो? सर देखो समय भी हो रहा है, ऐसा करो जो तुम्हारी कार्रवाई है उसको पूरा करो, क्योंकि अगर समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सर अम्बेडकर बोल रहे हो। ये बताओ बेटा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? हाँ क्या आखिरी इच्छा है? बोलो। आखिरी मरने वाले से आखिरी इच्छा पूछी जाती ना, अभी भी पहले भी
मेरी एक इच्छा है कि मेरे पिता से मिलवा दिया जाए। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए 5 मिनट के लिए। हथकड़ी खोली और बेटा आके पिता के लिपट गया, पिता बेटा के लिपट गया। पिताजी, हाय हाय हाय। जैसे गाय बछड़े के बिना तड़प रही दिन रात, वैसे बेटा लिपट गया अपने पिता के साथ। बचा लो बचा लो बचा लो। बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, ये देखो सांप बैठे हैं, तुमको बचाएंगे ना बेटा। बचा लो बबुला, बेटा करे पुकार। मैं बेगुनाह हुआ, गुनाह ना किया है यार। बचा लो बबुला। बेटा मैं जानता हूँ तू बेगुनाह है मेरे लाल, मैं जानता हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा। पिताश्री, मैंने किसी को नहीं मारा है, लोगों ने मुझे फर्जी फंसा दिया है। मैं जानता अब हूँ तो मैं बेटा। मर जाऊंगा, फांसी लग जाएगी। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तू बेगुनाह है, तुझे बेगुनाह फंसाया जा रहा है मेरे लाल। ये देखो सांप बैठे हैं, तुमको बचाएंगे अभी बेटा। जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है। जो किसी के गम को बांटे, बस वही इंसान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच मानो मसीहा बस वही कहलाता है। अपने दिल के इस टुकड़े को, साहब से पंडित जी बोले, अपने दिल के इस टुकड़े को ना जाओ तुम छोड़ के। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, देख इतना दर्द क्यों है, दिल को है तड़पाने वाले। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। सैनिकों, समय समाप्त हुआ है। सैनिकों, नहीं बेटा, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटा। इसको फांसी पर चढ़ा जाए। जल्लाद खींचने लगा। छोड़ो छोड़ो बेटे को छोड़ो। साहब बचा लो ना मेरे बेटे को। और वो पिता अपनी तरफ खींच रहा है। देखो बेटा, छोड़ बेटा ना जाओ मुझे छोड़ के बेटा, बेटा मुझे ना जाओ मेरे लाल, बेटा। साहब अम्बेडकर बोले, परेशान हो, शांत रहो। जैसे उसके मुख पे काला कपड़ा ढका गया, पिता का दिल धड़कने लगा। अब तो नहीं बचेगा। साहब, आपने कहा था बच जाएगा बेटा, लेकिन ये तो फांसी का फंदा डाला जा रहा है। अरे विप्रदेव, देखो ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था और इस समय भी कह रहा हूँ कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। जरा धैर्य रखो, ये तुम्हारा बच्चा तुम्हें भली भांति मिल जाएगा। क्यों इतना परेशान होते हो?
सर जो तुम्हारी कार्रवाई है इसको पूरा करो, समय भी हो रहा है। अवश्य। मेरे जल्लाद। 3 गिनते ही, जब हम 3 गिनेंगे तब फंदा खींचना, अगर ना गिने तो खींच मत लेना, ठीक है? गिनती होने लगी, टाइम को देखा गया, सब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। अंबेडकर बड़े आए थे, बचा लेंगे बचा लेंगे, देखो भैया, देख रहे हो पंकज, बचेगा बचेगा थोड़ी ना, सब मजाक उड़ा रहे हैं। पंडित जी घबरा रहे हैं, गिनती लगाई गई, 1 नंबर 2। साहब हाँ मेरे बेटे को बचाओ ना साहब। अरे विप्रदेव, हाँ साहब। अरे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ जब तक खड़ा रहूंगा तब तक तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। साहब हाँ क्यों नहीं कुछ होगा, देखो ना फांसी का फंदा मेरे बेटे को पड़ा हुआ है। हाँ अभी ये खींच लेंगे मेरा बेटा यहाँ से जुदा हो जाएगा। अगर बच्चा बच जाएगा तो भाई ताली इतनी जोर बजाना, जब बचेगा तब, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, नहीं बचे तो बंगलापुर वाले फंसी हैं, हमारा कोई लागू नहीं। नंबर 1, नंबर 2, साहब कुछ बोलो ना। नंबर। रुक जाओ सर, तुम्हारे मुख से नंबर 3 नहीं निकलना चाहिए। अंबेडकर तुम्हारी ये हिम्मत, अरे सर मेरे यहाँ इतनी हिम्मत है कि मैं आपका नंबर 3 रुकवा सकता हूँ सर, लेकिन उससे पहले एक बार इस फाइल में नजर डालो, इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, क्या इस फाइल में लिखा हुआ है? एक बार जरा नजर डालो। माय गॉड, इसमें इसमें तो क्या लिखा हुआ है? इसमें तो फांसी लिखी हुई है। हाँ हाँ सर, इसमें फांसी लिखी हुई है, हाँ। इसमें फांसी लिखी हुई है। फांसी का मतलब होता है फंसा हुआ। सर देख लीजिए, इस बच्चे के गले में फंदा फंसा हुआ है, ये छूटा नहीं है सर, इसमें सजाए मौत नहीं लिखी। अगर इसमें सजाए मौत लिखी होती सर तो आप इस बच्चे की जान ले सकते थे। अगर सर इस बच्चे को अगर जान लेनी है तो सर इसमें सबसे पहले अगर इसमें सजाए मौत लिखी होती तो आप जान ले सकते थे। अगर गलती से का फंदा खिंचवा दिया, अगर इस बच्चे की जान चली गई तो सर ये अंबेडकर वादा करता है कि आप सभी के ऊपर ये 302 के केस ये अंबेडकर लगाएगा, क्योंकि इसमें सजाए मौत नहीं है, इसमें तो सिर्फ फांसी है। फांसी का मतलब होता है फंसा हुआ। सर ये फंदा फंसा है, छूटा नहीं है सर। एक बार नजर डालो फंदे की तरफ और एक बार नजर डालो इस फाइल के तरफ में क्या लिखा है। बोलो बाबा साहब की। जेलर साहब ने आंखें फाड़ के देखा, बटेर भर के आंखें नहीं, फाड़ फाड़ के देखो क्या लिखा। इसमें लिखा क्या था? फांसी, फांसी लिखा था और मौत नहीं लिखी थी भैया। अगर सजाए मौत लिखी होती साथ में तो ये बच्चा मर सकता था। बाबा साहब रात भर वैसे इस फाइल को नहीं पढ़े थे और कहा अगर ये मर गया तो मैं तुम लोगों पे केस करूंगा। जेलर साहब घबरा गए, इनको फंदा छुड़ा दिया जाए। जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो जल्दी छोड़ो ने मामला गड़बड़ हो जाए, सर नौकरी अगर हमारी गलती चली से जाएगी। नंबर 3 कर देते, तालियां तालियां तालियां। अगर इस बच्चे की जान चली पिता को जाती लिपट सर। गया बच्चा। देख के ज्ञान अम्बेडकर का वकील हुए हताश, दांतन अंगुली दबा लिया हमारे पास न ज्ञान। अरे वाह अम्बेडकर, सच कह रहे हो। फांसी का मतलब फंसा हुआ, मौत नहीं। अगर मौत दे दिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। इसीलिए उस जज को अपनी गलती मानना पड़ा, क्योंकि उन्होंने फांसी की सजा दी थी। तभी से प्रचलन चला, फांसी के साथ साथ सजाए मौत लिखा जाता है और जिससे लिखा जाता है वो पेन तोड़ दिया जाता है। बाबा साहब भी केस को जीत गए हैं। जोरदार तालियां भैया। देखो विप्रदेव, मैंने कहा था कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखो विप्रदेव, तुम्हारा ही बच्चा है और भली बात तुम्हारे पास है। जाओ इस बच्चे को लेकर जाओ घर और खुशियां मनाओ और इसको प्यार से। जलाद की सीन पे खुश होकर के अशोक कुमार जी ने प्रेम मुद्रा का दान दिया। जोरदार ताली बजाओ। बाबा साहब ज्ञान देख करके आहा क्या कहा, लोगों ने माला पहनाया और छुआछूत सब खत्म किया। और कमेटी वाले चाहे तो एक दो माला पहना सके बाबा साहब। और क्या हुआ?
पंडित जी ने प्रणाम किया है, बाबा का सम्मान किया। धन धन बाबा भीमा भैया, तुमने है जान बचाए लिया, तुम सारा ज्ञान है गोया, बाबा साहब ने काम किया। ब्राह्मण बच्चे की फांसी बाबा ने रुकवाए, और सबई खुशी मगन से भैया सम्मान दियो है कराए। बंधुओं, बाबा साहब केस को जीत गए और बाबा साहब ने कहा, पंडित जी ये दिल की मेरी तमन्ना है, एक भी पैसे ना लूंगा, बेटा घर अपना ले जाओ, निःशुल्क सेवा करूंगा। इस केस का कोई भी पैसा बाबा साहब ने नहीं लिया। ताली बजाओ एक बार। लोग तो ठग लेते, बाबा साहब को धन संपत्ति सब देने के लिए तैयार था, लेकिन कहा नहीं, मैं फायदा नहीं उठाऊंगा इस मजबूरी का, जाओ बस छुआछूत मत मानना। मान गए सभी लोग। और जिन लोगों ने बाबा साहब को कम समझा था, उन लोगों ने हाथ मिलाते हुए और सीने से सीना मिलाते हुए सम्मान किया बाबा साहब का। बाबा साहब, मुझे गलती हो गई और तुम मेरे साथ कचहरी में बराबर में बैठ सकते हो। अगर तुम बैठोगे तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा, इतना ज्ञानी पुरुष के पास बैठने का मौका मिलेगा। बोलो बाबा साहब की।